सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में एक और जहां फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, वहीं शेखर सुमन लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि सुशांत को वो इंसाफ दिला कर रहेंगे। शेखर सुमन ने ये सवाल उठाया कि जब सुशांत पार्टी कर रहे थे, प्ले स्टेशन खेल रहे थे, सुबह उठकर जूस भी पिया, तो उनकी मनोदशा से साफ है कि वो सुसाइड जैसा कदम नहीं उठा सकते हैं। शेखर सुमन ने सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने इसके लिए एक फोरम भी बनाया है। वह कहते हैं, सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम में बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरी जो मांग है वही सबकी मांग है। सबके दिमाग में एक ही सवाल है, ये जो खुदकुशी हुई है कहीं ये मर्डर तो नहीं। शेखर सुमन आगे कहते हैं, जिस परिस्थिति में सुशांत की मौत हुई है वो सुसाइड करने जैसा है ही नहीं। सुशांत दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, सुबह उठकर उन्होंने जूस भी पिया और प्ले स्टेशन भी खेल रहे थे। तो जो सुसाइड की बात कर रहे हैं, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि सुशांत भूल गए थे कि उन्हें खुदकुशी करनी है, इसलिए वो ये सब कर रहे थे? कोई अचानक खुदकुशी नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। आत्महत्या करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। शेखर सुमन ने कहा कि अब हमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि ये खुदकुशी है, लेकिन वह इस बात को नहीं मानते। वह बस इतना चाहते हैं कि सच सामने आना चाहिए। इस मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी सच है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। सुशांत के साथ अपनी मुलाकात और बातों को याद करते हुए शेखर सुमन ने कहा कि सुशांत जिस तरह के इंसान थे वह सुसाइड नहीं कर सकते। वह हठी थे, कर्मठ थे, वह डायरी मेंटेन करते थे। यदि मान लें मानसिक दबाव में आकर उन्होंने खुदकुशी कर भी ली तो सुसाइड नोट क्यों नहीं छोड़ा? ये तो मुखर स्वभाव के थे, बात करते थे। यह परिस्थितियाँ कहीं से भी सुसाइड जैसे कदम की ओर इशारा नहीं करती है। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सुशांत की मौत दम घुटने से हुई है। हालांकि शेखर सुमन इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वह कहते हैं, सुशांत के गले में फांसी के फंदे का जो निशान है उसे देख शंका होती है, क्या बिस्तर में लेटे लेटे फांसी लगाई है? घर में जो दूसरी डुप्लीकेट चाबी थी वह भी मिसिंग थी और सीसीटीवी कैमरे के साथ भी छेड़छाड़ की बात सामने आई है। ऐसे में परिस्थितियों के बिना पर सुसाइड की बात पर भरोसा नहीं होता। शेखर सुमन बताते हैं, सुशांत ने उनसे कहा था कि यदि उन्हें फिल्मों में या टीवी में काम नहीं मिला तो वह वेब सीरीज़ करेंगे, यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे। यहाँ तक कि सुशांत खुद कैमरा लेकर फिल्में बना लेने की बात करते थे। शेखर सुमन का कहना है कि भला ऐसा इंसान सुसाइड क्यों करेगा? सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। ऐसे में शेखर सुमन कहते हैं, यदि यह सुसाइड भी है, यह जांच का विषय है। किन लोगों ने उसे मजबूर किया अपनी जीवन को समाप्त करने के लिए? मैं आपको बता दूं कि यह नेपोटिज्म जिसने भी शुरू किया है उसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे गैंग है। जैसे अंडरवर्ल्ड में गैंग होता था, वैसे ही हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने मिलकर फिल्म इंडस्ट्री को हथिया लिया है। उनका गैंग है। यही ग्रुप इंडस्ट्री को रोल करता है। फिल्मों और टीवी के दिग्गज एक्टर शेखर सुमन कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी फिल्म बनाई जाती है तो इस गैंग का दखल होता है। कौन सा हीरो हीरोइन होगा, कौन गाना गाएगा, किसका म्यूज़िक होगा, हर चीज़ वह ग्रुप डिसाइड करता है। सुशांत के साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया। उसकी 7 फिल्में छीन ली गई। शेखर सुमन कहते हैं, सुशांत ने काई पोचे से फिल्मों में डेब्यू किया, लेकिन उसे कोई अवार्ड नहीं मिला। सुशांत केस को इस तरह हड़बड़ी में, जल्दबाजी में तेज़ी से बंद कर देने से शक की सुई हर जगह पर जाती है। अब इस मामले में चाहे कोई बोले ना बोले, मैं चुप नहीं रहूँगा। सुशांत से मेरा एक एक्टर होने का नाता है, बिहार की मिट्टी का नाता है। तो जी हाँ, आप क्या चाहते हैं इस केस में सीबीआई जांच हो या ना हो, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।